माने दरिया खाले 10 गो सर खाना खाइए बचा, बाकी खाना नादी में फेंकाया है। हम लोग यही मांगे NGO के हटाइए। जो हम भले लोग मध्याह्न भोजन बनाते थे स्कूल में अपना, हम भी खाते थे, बच्चों लोग अच्छा से खाते थे। बच्चा खाएबे ना करेगा। हम लोग का स्कूल में तनको सर मोने नहीं लगता स्कूल में। बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 1650 में दम नहीं, 1650 में दम नहीं, 1650 में दम नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ जिंदाबाद। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं BD न्यूज़ चैनल। हम अभी पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर धरना स्थल पर, जहां रसोइया संघ की अपनी मांगों को लेकर धरना चल रही है। ये धरना बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन इनको मांगों को सरकार नहीं सुन रही है। आज भी धरना है, आइए बात करते हैं इन लोग से। जी, आप लोग का धरना जो रसोइया संघ की जो मांग है, कई मतलब बहुत दिनों से चल रही है, पटना में भी हुई है, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई। क्या कहना है इस पर? बिहार सरकार बिल्कुल मजदूर विरोधी सरकार है और केंद्र सरकार को भी रसोइयों के मामले में एक हिस्सा देना है, लेकिन केंद्र सरकार लंबे समय से रसोइयों के मद में कोई पैसा नहीं दे रही है। हाल के बजट में भी सरकार की ओर से इस मामले में कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया गया है। 2020 से रसोइयों के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई है। 1650 के न्यूनतम मानदेय पर उनसे काम लिया जा रहा है, जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। रसोइयों से अतिरिक्त काम लिया जाता है, उनके मान सम्मान का ख्याल नहीं रखा जाता है। इसीलिए ये धरना इस बात को लेकर के है कि रसोइयों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, तत्काल 1650 रुपया से बढ़ा करके मानदेय 10,000 रुपया किया जाए। NGO के जरिए सरकार 29 ज़िलों में खाद्यान्न ये बच्चों को भोजन दे रही है, जिसके कारण बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, मात्रा और गुणवत्ता में कमी है। इसीलिए उसको मध्याह्न भोजन योजना से अलग किया जाए। इसके साथ ही जो रसोइया बहनें हैं, उन लोगों को साल में 2 बार सूती साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट वगैरह दिया जाए। स्वास्थ्य बीमा और का प्रावधान उनके लिए किया जाए। साथ ही चतुर्थ वर्गीय शिक्षा विभाग के कर्मी के रूप में उनको मान्यता दी जाए। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के आज बिहार के विभिन्न जगहों पर बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ की ओर से धरना दिया जा रहा है। सरकार अगर नहीं सुनेगी तो ये 24 तारीख को बिहार विधानसभा के समक्ष रसोइयों का विशाल प्रदर्शन होगा। मनोज कुमार यादव, सचिव एक्टू मुजफ्फरपुर। जी, बताया जाए, धरना तो आप लोग का बराबर चल रहा है, लेकिन आपकी मांगे सरकार नहीं सुन रही है। हमारी मांगे सरकार नहीं सुन रही है, ये आप जान रहे हैं। पूरे बिहार के, पूरे देश की जनता जो है, जो मध्याह्न भोजन योजना जो विद्यालयों में NGO के द्वारा भी चलाई जाना शुरू किया है, केंद्र सरकार की प्रायोजित योजना है, स्कीम वर्कर है, ये नहीं दे रही है। इसीलिए हमारी लड़ाई लंबे समय से जारी है। और ये आज पूरे बिहार में बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ जो एक्टू से संबंधित है, उसके तहत पूरे बिहार में आज 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम है। और 24 जुलाई को बिहार विधानसभा का जो अल्पकालीन सत्र शुरू होने वाली है, उसमें विधानसभा का घेराव का भी कार्यक्रम है। जो गर्मी की छुट्टी हुई है, उस पीरियड में दक्षता बच्चों के सवाल पर बच्चों का स्कूल खोल के रखा गया है के पाठक के निर्देशानुसार। उसमें भी हमारी रसोइया बहनें खाना बनाई है, लेकिन उसका कोई पैसा नहीं दिया। साल के 12 महीना होते हैं, लेकिन 10 महीना का मानदेय मात्र मिलता है, वो भी 100 रुपया। तो ये बिल्कुल न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। और ये सरकार कानून का सीधा सीधी जो मानदेय मिल रहा है, वो उल्लंघन है। कम से कम न्यूनतम मजदूरी भी जो सरकार ने लागू किया है, उसको भी नहीं दे रही है। तो ये सरकार कितनी निष्ठुर है, कितना गरीब विरोधी है, कितना महिला विरोधी है। ये रसोइया के मानदेय में, उनके साथ सम्मान में, उनके हक अधिकार की जो लड़ाई है, उसको जो नहीं दे रही है, इससे साबित हो रही है। इसलिए हमारी लड़ाई भी जारी है। और ये हक की लड़ाई हम लोग सड़कों पर और विधानसभा में
ये दोनों जगह पर हमारी लड़ाई जारी है। और 24 तारीख को बिहार विधानसभा में भी हमारे जो नव निर्वाचित नव मनोनीत कहिए कि हमारे जो स्कीम वर्कर के नेता शशि यादव जी जो MLC बनी हैं, उन्होंने सरकार को विधान परिषद में विधानसभा में लिख करके हमारे विधायकों ने दे दिया है। और विधानसभा में हम लोग का ये सवाल उठेगा और रसोइयों को 12 महीना मानदेय देने के सवाल पर, कम से कम 10,000 रुपया मानदेय देने के सवाल पर, और सबसे महत्वपूर्ण आज जो है कि NGO के हवाले मध्याह्न भोजन योजना को सरकार कर रही है। तो ये निजीकरण करके एक तो घटिया भोजन देता है, मात्रा कम है, गुणवत्ता में कमी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं। और इस तरह से तमाम जो दुर्गुण है NGO के द्वारा जो संचालित हो रही है मध्याह्न भोजन योजना, उसको लेकर के हम लोग लंबे समय से प्रतिवाद कर रहे हैं। और आज के धरना में जो हमारा मुख्य जो ये प्रश्न है, सवाल है, वो है कि मध्याह्न भोजन योजना को NGO से हवाले जो है उसको अलग करें। और जो रसोइया मध्याह्न भोजन योजना में लगी हुई हैं, जिस तरह से गर्म खाना, पौष्टिक खाना जो तैयार करके बच्चों को समय पर खिलाती है, वो जारी रहना चाहिए। और सरकार की मंशा है कि कम दिन के बाद फिर रसोइया को हटा दें। 4 साल की स्कीम जो पहले ये मध्याह्न भोजन योजना था, उसको प्रधानमंत्री पोषण योजना करके इसका नामकरण कर दिया प्रधानमंत्री ने। तो इस तरह की उसकी मंशा जो है रसोइया के इस योजना के विरुद्ध है। इसलिए हम लोगों का लड़ाई, हम लोग का यह धरना, पूरा हमारी जो संगठन है मजबूती से पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में इस रसोइया के सवाल को हम लोग लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। जी, परिचय? परशुराम पाठक, जिला सचिव, बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ। एक महिला से भी बात करते हैं। जी, आप लोग का जो मांग है, क्या कहना है मतलब सरकार को? हम रसोइया हैं, अपना गाय घाट प्रखंड के रसोइया हैं मीना देवी। अपना अधिकार के लिए आए हैं लड़ने के लिए कि सरकार को जब सीट लेना था तब बोला कि हम लोग नौकरी, आपको नौकरी देंगे, लेकिन हमको ना नौकरी है ना कुछ है। अपने बच्चा के छोड़ के दिन भर गरम गरम बच्चा को खाना बनाते हैं, खिलाते हैं। हमको नौकरी नहीं मिलता है। 1650 रुपया में पेट भरेगी सर? अपना अधिकार के लिए अपना मीटिंग कर रहे हैं, अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। एक और महिला हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप लोग की मांग, लंबी लड़ाई चल रही है जी, लेकिन अभी तक सरकार नहीं सुन रही है, नहीं सुनी है। क्या कहना है इस पर? हमको कहना है कि हम लोग के वेतन जो भी मजबूती है, मजदूरी, हम लोग के मजदूरी माने परमानेंट करे। और जो NGO का जो खाना माने बाहर से बनवा के लाती है सर, वो खाना में बहुत रोज़ खाना में कीड़ा मकोड़ा निकलता है। हम तो मोबाइल में वीडियो भी करते, रोज़ वीडियो करते हैं जब खाना आता है तब। कभी तेलचट्टा निकलता है तो तभी पिल्लू निकलता है मरल, तभी कोई एगो झिंगुर लेखा पिलुआ तो वो निकलता है। तो मोबाइल में वीडियो करके मास्टरों को दिखा देते हैं और मास्टर भी फ़ोटो खींच लेते हैं। और देखा तो बच्चा माने जो जहाँ यादव के बच्चा है, सहनी के बच्चा है, सबके गार्जियन के कह दिए कि बच्चा से खाता तबीयत खराब हो तो वे रसोइया के न कहियो। तो गार्जियन से जाके मास्टर के लोग के कहला ना, तो वो बच्चा से गार्जियन से हमारा बच्चा के ना खा दे रहा है। वह जो मुसर जो छोट माती जाति के बच्चा है, वो बच्चा खा रही है। यादव को सहनी के बच्चा नहीं खा रही है। माने दरिए कहले 10 गो सर खाना खाइए बच्चा, बाकी खाना नादी में फेंकाया है। हम लोग यही मांगे NGO के हटाइए। जो हम भले लोग मध्याह्न भोजन बनाते थे स्कूल में, अपना हम भी खाते थे, बच्चों लोग अच्छा से खाते थे। अब बच्चा खाएबे ना करेगा। हम लोग का स्कूल में तनको सर मोने नहीं लगता है। स्कूल में बाहर से खाना आता है ना, रस होती सब्जी का रस है और दाल का रस, दोनों एक ही रहता है, ना मसाला के लाग है और ना नमक के लाग है। कि बच्चा खाएगा तो उस तबीयत खराब होगा कि ना होगा? हम लोग को यही करके NGO के हटा के जो हम लोग सब बनाते थे अपना मध्याह्न भोजन, वही हम लोग को चाहिए। हमको स्कूल में बना के खाते थे, बच्चा के खिलाते थे। जी, क्या नाम है? लीला देवी बोचा। चलिए, देखिए, महिला लोग के बात सुने, नेतागण के बात सुने। इन लोग के जो मांग है, सबसे पहला मांग है कि इन लोग को जो 1650 रुपया मानदेय मिल रहा है, उसको बढ़ा के 10,000 किया जाए। और NGO के द्वारा जो खाना मिल रहा है, खाना बच्चों को दिया जा रहा है, उसको बंद किया जाए। क्योंकि NGO के द्वारा जो खाना मिल रहा है, लोग देख भी रहे हैं, कभी पेपर में निकलता है कि कभी यहाँ कीड़ा निकल गया, कभी वहाँ उस स्कूल में कीड़ा निकल गया। किस तरह की व्यवस्था चल रही है, मतलब इतना पेपर में आने के बाद भी यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इन लोग की कोई मांग नहीं सुनने के लिए तैयार है। क्या कर रही है यहाँ की सरकार?
सिर्फ अभी एक महिला बोल रही थी कि वोट लेने के समय जब आए थे लोग, उनसे नेतागण मिले थे तो बोले थे कि आप लोग की व्यवस्था को हम लोग ठीक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं कर रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ की सरकार को यही कहना चाहूँगी कि इन लोग की बातें को सुने, समझे और इनकी मांग को पूरा करें। धन्यवाद।